1999 से लेके 2024 तक का सिर्फ आपका 70वीं छोड़ के बाकी जितना बीपीएससी टीडीआर 1 में पूछा गया है, 2 में, 3 में, री में, सारा एग्जाम का हम लेकर आए हैं, जिसका हम आपको टॉपिक वाइज कवर करवा रहे थे, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कल हम आपको फिजिक्स करवा दिए थे। आज जो है सामने आपके दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो आपका रसायन विज्ञान है, मतलब केमिस्ट्री है, और कल इसका बायोलॉजी करवा देंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए टॉपिक है परमाणु और संरचना है। कहा गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जिन्हें किसे कहा जाता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का तो इसे कहा जाता है लेवोजियर को। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित विकल्प में गलत है। बीपीएससी में ये पूछा गया है, देख लीजिए 67वीं में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है। उसके बाद है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किससे मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व से। गॉड पार्टिकल क्या है, हिग्स बोसॉन है। कौन सा कण आवेश रहित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। निम्न में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। एक्स रेंज अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण से किस ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कण जो इसमें कहा गया कि अल्फा बीटा गामा में कौन जो होता है वो आपका पूछा गया है कि इनमें कौन जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तत्व की दरमियान क्या होगी, तो 36 होगी। ठीक है, क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 36 हो जाएगी। ठीक है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, तो 4 होगा। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। उसके बाद है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक न्यूट्रॉन की संख्या होती है 148। एक तत्व में समस्थानिक को अलग किया जाता है द्रव्यमान संख्या द्वारा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वह होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। उसके बाद है कोलाइड कण का आकार की सीमा होती है 10⁻7 मीटर से 10⁻10 सीम। आधुनिक परमाणु प्रतीक डॉट द्वारा प्रस्तावित किया गया है बर्ज़िलियस के द्वारा। यहाँ आपका रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि से प्रश्न पूछा गया था। इसमें पहला है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो पानी में चीनी का जमना जो क्या हो जाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। पाशुचराइजन एवं प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय तक अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाशुचराइजेशन कहा जाता है। निम्न कथनों में क्या सही है, ये 67वीं में पूछा गया था। तो शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक क्या होता है, घट जाता है। दूसरे में कहा गया जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। दूध उदाहरण एक क्या है, इल्मस पायस का। पानी मिट्टी से जड़ों के जिस भौतिकी प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, परासरण की विधि। क्रोमोटाइग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण पदार्थ को अलग करने में। उसके बाद है ठोस कपूर से कपूर भास बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्वापर्तन। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन करने को करते हैं उत्वापर्तन। रेत और नैफ्थलीन में मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो उत्वापर्तन सेलिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। संघनन है, तो भास दर में परिवर्तन है। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। मिश्रण के विभिन्न प्रतिभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। वाटर गैस मिश्रण है CO+H2 का।
पानी में उत्कृष्ट शीतलन का कारण है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्मा श्रेपी उदाहरण है तो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन न होना। उसके बाद है ऐसा पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ को नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, कहलाता है जल शुष्क। उसके बाद है आपका अकार्बन रसायन। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे कितने साल पूरा होने पर जश्न मनाया था? 150 साल। 150 साल होने पे यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था 2019 में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या होता है? बेसिक और एसिडिक। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला है ऑक्सीजन। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्रण धातु में कौन एक तत्व नहीं है? तो गैस क्या है? एक तत्व नहीं है। धातु, खनिज, ऐश, गर्म गुणधर्म और उपयोग। तो जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं परगलन। उसके बाद है निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन स्वरूप धातु तत्व के लिए होती है तो पहले 2 8 8 2। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो पोटेशियम। चुंबकीय अणु चुंबकीय समचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्लेटिनम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांच, कोटाज और प्लेटिनम में सबसे ज्यादा कौन है? तो हीरा है। हीरा में कार्बन की मात्रा जो होती है हीरा में ज्यादा होता है। कहा गया कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम है। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? प्लेटिनम। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। उत्कृष्ट धातु में संदर्भ में निम्न वाक्य सही है तो उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। उसके बाद है सोने को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया। निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो उपयुक्त से एक से अधिक, क्योंकि हम प्लेटिनम को भी कहेंगे, रेडियम को भी कहेंगे और पैलेडियम को भी कहेंगे। ठीक है। नोट की श्वेत धातु एक मिश्रण धातु है जो लेड और लिथियम का खनिज मिनरल कहा गया है तो उसे कहते हैं अकार्बनिक ठोस। एल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विवृत है वो खनिज क्या है? टाइटेनियम। इसे किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं तो इसका सूत्र पूछा गया था अनबुझा, ये बीपीएससी में पूछा गया था CaO। उसके बाद है कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो लाइमस्टोन, सिलिका, केल और जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है जिप्सम के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4H2O। उसके बाद है कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो मरकरी। यह धातु सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में है पारा, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तो ऊपर से तांबे के। उसके बाद है लॉ एस्को में बेला डीला खनन जो होते हैं वहाँ हेमेटाइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एसेक्स है एश क्या है? बॉक्साइट। बेरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में सब किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बेरॉन का। लोहे की शुद्धता रूप है पिटवा लोहा। उसके बाद है आपका कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनते हैं। इस उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो Al2O3ZnO। उसके बाद है आपका मिश्र धातु है गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। उस धातु से बनाई गई मिश्र धातु जो हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जों में काम लिया जाता है एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण है पारद युद्ध मिश्र धातु होती है। पीतल निम्न में मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। पीतल घटक है जस्ता और तांबा का। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का। जंग लगे लोहे का वजन में परिवर्तन होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। यही जो है बीपीएससी में हाईलाइट प्रश्न था। पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। यहाँ आपका है अधातु से प्रश्न है।
निम्नलिखित में किसे कार्बन कार्बन नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि सब में कार्बन है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कथन सत्य है, तो वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। शुष्क बर्फ होते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने के निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। CO समूह का आवर्धन क्रम है 3। एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इस यौगिक को कौन सा सूत्र होगा? HXH4। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। भारी जल में रासायनिक सूत्र DO2। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पे आइसोटोप ले जाता है। पानी का pH मान है 7। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन के द्वारा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसे कौन सा है? अष्टफलीय। हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन पलट के पूछा गया प्रीवियस ईयर का, देख रहे हैं ना। निम्न गैस अंशु गैस की तरह काम लेते हैं। Cl2। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन का सांद्रता क्या होता है? 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न में pH मान है शुद्ध पानी उदासीन विलय। इस विलय में pH का मान 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन में। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना गया? H2SO4। उसके बाद है किसकी मात्रा अम्ल वर्षा को सबसे अधिक होती है? H2SO4। अम्ल वर्षा का घटक है NHNO3 H2SO4। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? CO2। नीला थोथा रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला क्या है? थोथा। पानी की टंकी की फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला है कॉपर सल्फेट। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आयोडीकृत लवण रहता है पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद है आपका विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। डॉट को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने में अम्ल बनता है सोडियम क्लोराइड का। यूरेनियम से बनता है बिजली। हीरा अपरूप है कार्बन का। अम्ल धातु कार्बोनेट से अधिक अभिक्रिया है CO2 गैस मुक्त करते हैं। लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारीय विलयन के द्वारा। एसिटिक अम्ल की गंध समाम होती है सिरका के। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O के आयन मौजूद नहीं है। H3O में आयन की उपस्थिति रंग बदलता है। उसके बाद है कार्बन में एलोटोस हीरा और ग्रेफाइट है। ऑस्ट्रेलिया कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? दीप का कालिक। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोज करता है। यहाँ से आपका कार्बनिक रसायन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 2 परमाणु द्विबंध तथा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? एल्कीन। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बेंजीन में सिग्मा पाई जाने की संख्या कितनी है? 12 3। उसके बाद है आपका HOO। ये जो है आपका ऑक्सीजन अम्ल का है सूत्र कहा जाता है इसको। शक्कर का किनिक बनता है इथाइल अल्कोहल। उसके बाद है आपका ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल में इस एंजाइम द्वारा बदला जाता है तो जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में कथन गलत है। तो एक कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास के तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये आपका गलत है। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेपोलोराइथीन का। उसका नींबू खट्टा इसका कारण क्या है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है। पेट्रोल की गुणवत्ता में व्यक्त किया जाता है एसीटोन संख्या द्वारा। उसके बाद है आपका बायोगैस का निम्न प्रमुख है मीथेन।
घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य है ब्यूटेन। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकता। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं केरोसिन में। यहाँ से आपका खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि से। यह पदार्थ खाने के वस्तु को परीक्षण में प्रयोग, मतलब कहा गया कौन सा पदार्थ है जिसे खाने के वस्तु के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज में सबसे मीठी कौन है, तो फ्रक्टोज है। एसिप्रीन मिलती है एक पेड़ से। एसिप्रीन है एंटीपायरेटिक। निम्नलिखित में एंटीबायोटिक है तो पेप्सिन, एसिप्रीन, पैरासिटामोल। उपयुक्त से कोई नहीं, ठीक है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। उसके बाद है आपको कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, वनस्पति तेल। साबुन गिरीज को हटाता है पाइसिक्लिन के द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फेनेट। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट क्या है, तो एक शोधन अभिकर्ता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग करा जाता है, नाइट्रोजन। यूरिया में उपस्थित होने का तत्व है CHNO। यहाँ आपका विविध से प्रश्न पूछा गया। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, लिथियम आयन बैटरी को। मच्छर भगाने वाली दवाओं सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन का। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, पोटेशियम साइनाइड से। उसके बाद था आपका सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। सूची दिए गए तो कहा गया त्वचा कैंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, ठीक है। CFC ध्वनि प्रसरण पराबैंगनी किरण से होती है। वैश्विक तापमान डेसिबल से। ओजोन छिद्र होता है, सॉरी इसको हम मिलाना है, त्वचा कैंसर हो जाएगा पराबैंगनी तरंग से, और ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा आपका डेसिबल से मापा जाता है उसे। उसके बाद वैश्विक तापमान आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। इस रसायन के कारण, मतलब किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, सस्ते में पूछा गया था। एस्ट्रोसियम। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है, अमोनियम क्लोराइड। आगे है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे आपका सही सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। कहा गया इधर पदार्थ उपयोग। एस्ट्रोम कृत्रिम मधुरक है। फेरोन प्रतिशत है। नियोन संशोधित रबर है। बेडेन जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कनेक्शन ढांचा किससे संबंधित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी, ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी। उसके बाद पेट्रोल तथा डीजल में अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कणीय तत्व कहलाता है वायु प्रदूषक। आगे आपका एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है अल्फा कण। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, कैडमियम नहीं है। एक्सरे वर्णक एक्स का मतलब किरण क्या होता है, अननोन अज्ञात। ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग का योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलभाषम। तो दोस्तों ये रहा आपका केमिस्ट्री खत्म हुआ है। कल आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी है, कल लेकर आएंगे। आज का जो आपका केमिस्ट्री खत्म हम कर दिए, मतलब रसायन विज्ञान आपका कंप्लीट हो गया। जो PYQ था, जो इम्पोर्टेंट देख लिया आप किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BPSC TR 4 की तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है, बिहार दरोगा की, बिहार पुलिस की। तो आप लोग एक बार जरूर जुड़े, यहाँ से आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, और टेलीग्राम पे हमारे जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ आपको हम PDF फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। जितना सेट चलाते हैं उसका जो PDF है वो हम फ्री में, बस आपको मैसेज करना होगा, हम फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। उसका कोई कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।